भगत सिंह जी का नाम भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अद्वितीय साहस और बलिदान का प्रतीक है। उनका जीवन और संघर्ष भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक ऐसा अध्याय है जिसमें न केवल उस समय के युवाओं को प्रेरित किया बल्कि आज भी वे युवाओं के लिए आदर्श हैं। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लालालपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनका परिवार पहले से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल था, इसलिए देशभक्ति का बीज उनके दिल में बचपन से ही बोया गया था। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। भगत सिंह का बचपन उस समय के समाज में व्याप्त राजनीतिक उथल-पुथल और क्रांतिकारी गतिविधियों के बीच बीता। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल थे। जब भगत सिंह केवल 12 वर्ष के थे, तभी उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सुना, जहां ब्रिटिश जनरल डायर ने निर्दोष भारतीयों पर गोलियां चलवाई थी। इस घटना ने भगत सिंह के कोमल हृदय को झकझोर के रख दिया और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का संकल्प ले लिया। भगत सिंह की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव में हुई। बाद में वे लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ने गए, जहां वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कई प्रमुख नेताओं से प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दिया। भगत सिंह ने कई क्रांतिकारी साहित्य का अध्ययन किया और उन्होंने अपने विचार जीवन में आत्मसात किया। वे महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित हुए, लेकिन चोरी चोरा कांड के बाद जब गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया, तो भगत सिंह ने अहिंसा के रास्ते से अलग होकर सशस्त्र क्रांति का मार्ग अपनाने का निश्चय किया। क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत। भगत सिंह ने अपने क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA में शामिल होकर की, जिसे बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के नाम से जाना गया। वे इस संगठन के प्रमुख सदस्य बने और उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष की योजनाएं बनाई। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए केवल अहिंसात्मक आंदोलन पर्याप्त नहीं है, इसके लिए क्रांतिकारी संघर्ष भी आवश्यक है। 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद भगत सिंह ने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या का फैसला किया। लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के द्वारा पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के कारण हुई थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने मिलकर सैंडर्स की हत्या की और सफलतापूर्वक वहां से भागने में कामयाब रहे। इस घटना ने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया और भगत सिंह की पहचान एक क्रांतिकारी नेता के रूप में स्थापित हो गई। असेंबली बम कांड। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह जी ने उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध प्रकट करने के लिए दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। यह बम किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि ब्रिटिश सरकार को यह संदेश देने के लिए फेंका गया था कि भारतीय युवा अब चुप नहीं बैठेंगे। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने नारे लगाए और पर्चे बांटे, जिनमें इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लिखे थे। उन्होंने गिरफ्तारी का कोई विरोध नहीं किया और खुद को ब्रिटिश पुलिस के हवाले कर दिया। उन्होंने अदालत में भी अपने विचारों को निर्भीकता से रखा और ब्रिटिश न्याय प्रणाली की खुलकर आलोचना की। जेल में जीवन और भूख हड़ताल। जेल में भगत सिंह ने अपने संघर्ष को जारी रखा। उन्होंने जेल में भारतीय कैदियों के साथ हो रहे अन्याय और भेदभाव के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू की। उनकी मांग थी कि भारतीय कैदियों को वह सुविधाएं दी जाए जो ब्रिटिश कैदियों को दी जाती हैं। भूख हड़ताल 63 दिनों तक चली और इसने पूरे देश का ध्यान खींचा। उनकी हालत बिगड़ती गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इस संघर्ष में उन्हें भी बड़े नायक के रूप में स्थापित किया और वे भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। भगत सिंह की अंतिम इच्छा और फांसी। भगत सिंह का जीवन सादगी और देशभक्ति का प्रतीक था। वे न केवल एक क्रांतिकारी थे, बल्कि एक महान विचारक और लेखक भी थे। उन्होंने कई लेख और पत्र लिखे जिनमें उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपने विचार और उद्देश्य स्पष्ट किए। भगत सिंह का मानना था कि क्रांति का मतलब केवल हिंसा नहीं,
बल्कि इसका असली उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर जेल में फांसी दी गई। उस दिन भारत के इतिहास में एक काला अध्याय लिखा गया, लेकिन भगत सिंह की शहादत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया मोड़ दिया। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी विचारधारा और उनके बलिदान की गूंज पूरे देश में सुनाई देती है। उनकी शहादत ने भारतीय जनता में एक नई ऊर्जा भर दी और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष को और तेज कर दिया। भगत सिंह जी की विरासत आज भी जीवित है। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन नायकों में से एक हैं जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान देकर देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जीवन और संघर्ष भारतीय युवाओं के लिए एक आदर्श है। उन्होंने न केवल ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया, बल्कि समाज में व्याप्त अन्याय, असमानता और शोषण के खिलाफ भी आवाज उठाई। भगत सिंह जी का मानना था कि क्रांति केवल सरकार को उखाड़ फेंकने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य एक नए और बेहतर समाज का निर्माण करना है। उनकी विचारधारा में समाजवाद, समानता और न्याय के सिद्धांत निहित थे। वे चाहते थे कि ऐसा समाज बने जहां हर व्यक्ति को न्याय और समानता मिले और जहां कोई शोषित न हो। उनकी शहादत के बाद भगत सिंह को शहीद आजम के रूप में याद किया जाने लगा। उनकी जीवन कहानी को न केवल उस समय के युवाओं को प्रेरित किया, बल्कि आज भी वे भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी विचारधारा और उनके बलिदान की कहानी आज भी हर एक भारतीय दिल में जीवित है और उन्हें देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा देती है। भगत सिंह जी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चे देशभक्त वह होते हैं जो अपने देश के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं और हर प्रकार के अन्याय और शोषण के खिलाफ खड़े होते हैं। उनका जीवन एक मिसाल है जो ये बताता है कि व्यक्ति भी अपने दृढ़ संकल्प और साहस से पूरी दुनिया बदल सकता है। भगत सिंह का नाम हमेशा इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और उनकी शहादत हमें याद दिलाती रहेगी कि स्वतंत्रता और न्याय के लिए संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता है। भगत सिंह जी की कहानी केवल इतिहास का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि यह जिंदा विरासत है जो हमें सिखाती है कि सच्चा राष्ट्रभक्त वही है जो अपने देश और समाज के लिए बिना किसी स्वार्थ का कार्य करता है और अपने सिद्धांतों के लिए जीवन तक बलिदान देने के लिए तैयार रहता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये शेयर करें, ताकि आज भी हमारे समाज में जो फैली हुई कुरीतियाँ हैं, बहुत अत्याचार हो रहे हैं, अन्याय हो रहे हैं, उनको न्याय मिल सके और देश में क्रांति फिर से फैल सके। धन्यवाद दोस्तों।